अदानी और बिरला का सीमेंट वॉर शायद अब ठंडा हो सकता है। 2024 में इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में एक मैसिव कंसोलिडेशन स्प्री चला था, लेकिन अब ये ट्रेंड शायद चेंज हो सकता है। डैम कैपिटल के एनालिसिस के हिसाब से सीमेंट इंडस्ट्री में अब मर्जर्स और एक्विजिशंस के टारगेट्स कम हो गए हैं। आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री में ये मर्जर्स और एक्विजिशंस का रश क्यों आया था और अब इस कंसोलिडेशन की स्पीड में क्यों कमी आ रही है। आखिर में हम सीमेंट इंडस्ट्री के ब्रॉडर ट्रेंड्स और फ्यूचर पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लास्ट 2 सालों में सीमेंट इंडस्ट्री में मर्जर्स और एक्विजिशंस इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए थे। देखो, इस स्पेस में ना 3 to 4 मेजर प्लेयर्स 40 to 50% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं। अल्ट्राटेक, अंबुजा एसीसी, श्री सीमेंट और दालमिया सीमेंट इंडिया के टॉप 4 प्लेयर्स हैं। इन चारों कंपनीज का FY23 में मार्केट शेयर लगभग 48% था। FY26 तक इन कंपनीज का कंबाइंड मार्केट शेयर 54% तक बढ़ सकता है। FY25 में ये कंपनी सीमेंट प्रोडक्शन में 42 मिलियन टन्स की कैपेसिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई 2 to 4 कंपनीज ही 80 to 85% मार्केट शेयर ओन करते हैं। अभी भी रूम है फॉर लार्जर प्लेयर्स टू कैप्चर मोर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर। सीमेंट इंडस्ट्री के इन स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स को एक्विजिशन से 2 मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इंप्रूवमेंट एंड लाइमस्टोन माइंस का एक्सेस। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, लेकिन इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लोकल ज्योग्राफीज में बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होते। एक्विजिशंस के थ्रू बड़े प्लेयर्स लोकल ज्योग्राफीज में अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है नए लाइमस्टोन माइंस में एक्सेस। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन माइंस एक हाई बैरियर टू एंट्री होता है। नए माइंस खरीदने के लिए लेंदी ऑक्शन प्रोसेसेस होते हैं। बड़े सीमेंट कंपनीज छोटे कंपनीज के एसेट्स अक्वायर करके उनके लाइमस्टोन माइंस भी एक्सेस कर सकते हैं, और इन्हीं रीजन से बड़े सीमेंट कंपनीज एक्विजिशंस का रूट चूज कर रहे हैं, और इन कंपनीज के लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। देखो, सीमेंट जैसे कमोडिटी बिजनेस में फाइनेंशियल अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स आते हैं। अप साइकिल्स में इंडस्ट्री के ज्यादातर प्लेयर्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन डाउन साइकिल्स में छोटी कंपनी स्ट्रगल करने लगती है और वो एक्विजिशन का टारगेट बन जाते हैं। ऐसे में बड़ी कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करके सही टाइम पे इन छोटी कंपनीज को अक्वायर करे। हमने सीमेंट इंडस्ट्री का डिटेल ब्रेकडाउन एक और वीडियो में कवर किया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखो और इस इंडस्ट्री को और डेप्थ में समझो। पर अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं कि आखिर कंसोलिडेशन का ट्रेंड अभी ठंडा क्यों पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कम वैल्यूएशन वाली कंपनीज, वो स्टील डील वाली कंपनीज अब मार्केट में कम हो जाएंगी। पर ऐसा क्यों होगा? सबसे पहला रीजन है सीमेंट इंडस्ट्री में कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर बढ़ना। देखो, सीमेंट एक कमोडिटी है। इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो कंपटीशन को बीट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनीज को अपने प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। तो सीमेंट कंपनीज यूजुअली प्राइस टेकर्स होते हैं। इन कम्पिटिटिव प्राइसेस से कंपनीज के रेवेन्यूज पे प्रेशर पड़ता है, जो छोटे कंपनीज के स्ट्रगल्स बढ़ा देता है। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स की पोजीशन में अब चेंज आ रहा है। इन पे अब प्राइसेस कम करने का प्रेशर नहीं है। और ऐसा क्यों? इसका कारण है सीमेंट के लिए बढ़ता डिमांड। इस बढ़ते डिमांड में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो DLF और ओबेरॉय रियल्टी जैसे रियल एस्टेट कंपनीज ने लग्जरी हाउसेस के डिमांड में ग्रोथ देखा है। लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में 4 करोड़ रुपीस से ज्यादा के प्राइस के हाउसेस होते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म CBRE के डेटा के हिसाब से 2023 में 12,895 लग्जरी हाउसिंग यूनिट्स सेल हुए। 2024 तक ये नंबर 19,700 यूनिट्स तक बढ़ गया। ये एक साल में लगभग 53% का इंक्रीज है। हाउसिंग सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट भी बूस्ट दे रहा है। गवर्नमेंट का स्वामी फंड 2 के अंडर 15,000 करोड़ रुपीस का यूज करके 1 लाख होम्स बनाए जाएंगे। इस स्कीम के पिछले फेज में 50,000 होम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। 2025 में और 40,000 होम्स कंप्लीट होने की उम्मीद है। इंडिया का हाउसिंग सेक्टर सीमेंट प्रोडक्शन का 60 से 65% वॉल्यूम कंज्यूम करता है। हाउसिंग रियल एस्टेट का ये बढ़ता ट्रेंड इंडिया के सीमेंट कंजम्पशन को और भी बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। FY25 के एंड तक गवर्नमेंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 11 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। FY24 में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड GDP का 3.2% था।
FY25 के लिए ये नंबर जीडीपी के 3.4% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2025-26 के यूनियन बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपीस के 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स का भी आउटले प्लान्ड है। इन लोन्स का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए यूज करेंगे। ये तो इंडियन सीमेंट कंपनीज के डिमांड साइड का एडवांटेज था। इन कंपनीज के पास कॉस्ट साइड में भी एक एडवांटेज है। पावर और फ्यूल सीमेंट कंपनीज के लिए एक मेजर कॉस्ट सेंटर है। बड़े सीमेंट प्लेयर्स तो खुद के कोल माइंस भी ओन करते हैं, लेकिन इन कॉस्ट के कारण छोटे सीमेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बढ़ रहे थे। लेकिन अब इन कॉस्ट में भी रिलैक्सेशन आ सकता है और इसके दो मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कंपनीज का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना। 2022 में सीमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल कार्बन एमिशंस में 7 से 8% कंट्रीब्यूट करते थे और इंडिया के कार्बन एमिशंस में 5.8% कंट्रीब्यूट करते थे। इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करना चाहता है। इस नेट जीरो एमिशन गोल से अलाइन करते हुए सीमेंट इंडस्ट्रीज अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने पावर मिक्स में ग्रीन एनर्जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डालमिया भारत ने अपने Q3 FY25 के कॉन कॉल में ये बताया कि उनका रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से 33% तक बढ़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से सस्ते होते हैं। IRENA या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से 2010 में सोलर एनर्जी फॉसिल फ्यूल के सबसे अफोर्डेबल वर्जन से 710% ज्यादा महंगा था। लेकिन 2022 तक सोलर एनर्जी सबसे चीप फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स से 29% सस्ता हो गया। तो नेट जीरो एमिशंस अचीव करने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के यूज से सीमेंट कंपनीज का सबसे मेजर कॉस्ट सेंटर में भी रिलैक्सेशन आ सकता है। अंबुजा सीमेंट्स के Q3 FY25 कॉन कॉल में CEO अजय कुमार ने अपने पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में रिडक्शन के लिए बेटर फ्यूल मैनेजमेंट और ग्रीन पावर पे फोकस को क्रेडिट दिया। तो रोबस्ट डिमांड और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट के रिडक्शन के कारण सीमेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं। इसके कारण जो छोटे कंपनीज पहले मर्जर्स और एक्विजिशंस के टारगेट्स बन रहे थे, वो कुछ टाइम तक इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएंगे और इसलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज के बड़े प्लेयर्स के लिए इन छोटे कंपनीज को अक्वायर करना अब मुश्किल हो सकता है। लेकिन सब हंकी डोरी नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है तमिलनाडु में लाइमस्टोन टैक्स में हाइक। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लाइमस्टोन माइनिंग पे 160 रुपीस पर टन का एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन 20 फरवरी 2025 से अप्लाई हुआ है। इस न्यूज के बाद कुछ स्पेक्यूलेशंस भी हैं कि कर्नाटका जैसे स्टेट्स भी अपने माइनिंग टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। ये टेबल देखिए, ये रामको सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स का एक स्नैपशॉट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइमस्टोन का कॉस्ट कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 5% के आसपास है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में लाइमस्टोन का कॉस्ट अराउंड 30% कंट्रीब्यूट करता है। ये एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है और इंक्रीज टैक्सेशन के कारण इससे कंपनी के रेवेन्यूज पे प्रेशर पड़ सकता है। देखो, लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। फ्यूल एंड पावर के बाद रॉ मटेरियल्स भी सीमेंट इंडस्ट्री के कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में लाइमस्टोन पे टैक्स बढ़ना सीमेंट कंपनीज के कॉस्ट को बढ़ा सकता है। इन बढ़ते कॉस्ट से डील करने के लिए सीमेंट कंपनीज यूजुअली प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तमिलनाडु में सीमेंट प्राइसेस 8 to 10 रुपीस से बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। मेजर इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे दालमिया भारत और रामको सीमेंट्स पे इस डिसीजन का इफेक्ट पड़ा है। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कंसोलिडेशन का स्लो डाउन टेम्पररी है? क्या मेजर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वापस अपना एक्विजिशन स्प्री चालू कर पाएंगे या अब छोटे प्लेयर्स के सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव हुए हैं? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।